के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आपका जो भी काम हो आपको सप्ताह में एक दिन बंद करना चाहिए और वो दिन परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। वो कौन सा दिन है इसकी कोई बात नहीं। एक पुस्तक बताएगी कि शनिवार और दूसरी रविवार, कोई और पुस्तक सब कुछ बता देती है। आपको मन ही मन निश्चय करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सप्ताह में कोई विशेष दिन होना चाहिए, मगर यूँ अवश्य लगता है कि इसे नियमित होना चाहिए और 7 दिन में एक दिन विश्राम चाहिए। वो जो कुछ भी हो, उस दिन आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, उसे दंडवत करना है, उसे सम्मान करना है। और ये कार्य आंशिक रूप से हो सकता है यदि आप चर्च जाना चाहें। परिवार के साथ समय बिताना अच्छी बात है। हम परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं। हम आजकल परिवार को महत्व नहीं देती। जहां महत्व है वहां हमें लौट जाना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारा सारा परिवार एकत्र हुआ क्रिसमस के सिलसिले की कुछ बातों के लिए। हमें एक साथ खाने में और रहने में बहुत आनंद आया। मेरी एक बेटी ने उस समय कहा कि मम्मी, इसी का नाम जिंदगी है। हमें चौकसी बरतनी पड़ेगी कि हम महत्वपूर्ण बातों को भूल ना जाएं और उन बातों में लिप्त हो जाएं जो हमसे हर चीज चुरा लेती है और रिश्ते जोड़ने नहीं देती। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें बहुत अफसोस होगा कि हमने रिश्ते जोड़कर उनमें जान नहीं डाली। मैं एक बूढ़ी प्रचारिका नहीं बनना चाहती जिसे इतिहास भूल जाता है। मैं एक माँ होना चाहती हूँ, एक पत्नी और एक दादी माँ। मैं सेवकाई संभालना चाहती हूं, मगर मुझे संतुलित जीवन चाहिए। मैं इस एक चीज में उलझ कर रह जाना नहीं चाहती कि यदि कभी किसी कारण से मैं इसे आगे नहीं बढ़ा सकूं तो मेरा जीवन अधूरा रह जाए। आप में से कितने आज मुझसे सहमत हैं कि कभी कभी महत्वपूर्ण बातों की हम उपेक्षा कर जाते हैं। हम ऐसी बातों में उलझ जाते हैं कि रिश्ते नातों का क्या। आजकल लोग रिश्ते जोड़ने में अधिक समय नहीं देते, सचमुच नहीं देते। रिश्तों के विकास में हमें अधिक समय देना चाहिए। आप किसी के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते बिना उसमें समय लगाए। हम अपने बिजनेस को बैज की तरह पहनते हैं। अरे भाई, साल भर से तुमसे कोई खबर नहीं मिली। हाँ, मैं बहुत बिजी था। मैंने सुना कि आप बीमार हैं और बहुत सी समस्याएं हैं। आपको फोन करने वाला था मगर मैं बहुत ही व्यस्त रहा। मैं व्यस्त हूं। व्यस्त 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 व्यस्त। हम इस पर गर्व है। प्रचारकों की हालत तो सबसे ज्यादा बुरी है। हम सोचते हैं कि जितने व्यस्त होंगे उतने ही राज्य के निकट होंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं है, क्योंकि बात हमारे अधिक करने की नहीं, हमारे कार्य के गुण से अंतर पड़ता है। और मैंने अंत में पता लगा लिया, पहाड़ के चारों ओर कई चक्कर लगाने के बाद कई बार प्रकाशन मिलने में कष्ट का सामना करना पड़ा कि मेरे कार्य का गुण अच्छा नहीं है यदि मैं उसे करते करते उकता जाऊं। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे साथ सड़क पर आए थके हुए, बुझे हुए और भुने हुए सप्ताह भर की क्रियाशीलता से। मैं चाहती हूं कि वे ताज़ा और तैयार होकर बाहर आएं सेवा करने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कर्मचारी थके हुए और बुझे हुए काम पर आएं कि आप उनसे बात तक नहीं कर सकते। थके हुए काम पर आने का मैं वेतन नहीं देती। आपका बॉस आपको थके हुए काम पर आने का वेतन नहीं देता। इसलिए आपका यह भी कर्तव्य बनता है कि आप रात को अच्छी तरह सो लें तो आप दिन भर उत्तम कार्य कर सकें। अच्छा, ये पसंद आ रहा है। आप यदि कुछ भिन्न करें तो बाकी चीजें फिर ताजा और नई जान पड़ती हैं। निर्गमन 31 में यदि उन्होंने शब्द को नहीं माना तो उन्हें मार डालने की आज्ञा थी। मैं आपसे नहीं कह रही कि यदि आप शब्द को ना माने तो आप मरेंगे, परंतु मैं अवश्य कहूंगी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा यदि आप विश्राम के लिए समय ना निकालें। एक बात बताऊं आपको, आपकी जब 20 या 30 साल की उम्र हो हर 10 साल आपको छोटा सा बदलाव अपने अंदर नजर आएगा। आप जब 20 के हैं तो सोचते हैं कि आप जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं और कभी रुकेंगे नहीं।
आप में से कितने ध्यान देते हैं कि जब भी 10 साल आपके जीवन में जुड़ते हैं कुछ होता है? तीस के आसपास आप जब 20 के थे तब से थोड़ा और थक जाते हैं। 40 के आसपास आपको कभी कभी बदहजमी होने लगती है। और 45 के लगभग आप अगर महिला हैं तो गरम सिरहन आने लगती है। ऐसी ही चीजें। मैंने डेव से कहा, आपने ध्यान दिया कि इन सभाओं से आप पहले की अपेक्षा अधिक थक जाते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ध्यान दिया है, मुझे आज 10 साल पहले की अपेक्षा ज्यादा थकान महसूस होती है। मुझे कुछ बदलाव करने पड़े हैं। एक चीज मैं अब करती हूँ जो मैंने कभी नहीं किया, मैं मार्ग पर झपकियां ले लेता हूँ। मैं आज दोपहर को 1.5 घंटा सोया क्योंकि मैं जानता था कि रात को क्या होने वाला है। मुझे कुछ परिवर्तन करने पड़े। मैं घर पर रहकर सबके लिए प्रार्थना करता था। कभी कभी 1000-2000 लोगों से सामना होता था। मेरा बुरा हाल हो जाता था। घर जाकर 3 दिन तक मैं बेहाल रहता था। जब आप अपने से यूं बर्ताव करते हैं, जरा मेरी बात सुनिए प्लीज, जब आप अपने से यूं बर्ताव करते हैं, अपने से यूं बर्ताव करते हैं, अपने से यूं बर्ताव करते हैं, तो हाँ, आप लौट तो आते हैं, मगर एक दिन आप उस मोड़ पर पहुंचेंगे जब लौटना कठिन हो पड़ेगा और उससे पार जाना और कठिन हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि शरीर में भिन्न चीजें टूट रही हैं। मेरा आपसे कहना है कि अंतिम प्राप्ति के लिए यदि आप सामने रहना चाहें, आपको अभी कुछ करना पड़ेगा देर हो जाने से पहले। रात की अच्छी नींद आपको दिन के लिए तैयार करती है और एक दिन का विश्राम आपको सप्ताह के लिए तैयार करता है। यह विधि नहीं है, यह सिद्धांत है। मरकुस 2:27 में बाइबल कहती है, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। रोमियो 14 कहता है कि सारे दिन एक समान है। मैं हर दिन दंडवत करता हूं, यह न सोचना कि सप्ताह पूरा उसकी उपेक्षा करें और फिर एक दिन अलग करके हम आध्यात्मिक बन जाएं, फिर बाकी 6 दिन संसार जैसे जीता है वैसे जी लें। नई वाचा के अनुसार कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, मगर आप विश्राम के सिद्धांत को फेंक नहीं सकते। ये एक विधि है, जैसे कि खाने की विधियां हैं, बुआई और कटाई, तरह तरह की विधियां हैं। और ये संभव नहीं कि हम प्रभु की विधियां तोड़ें और मूल्य ना चुकाएं। हम प्रभु के नाम में करें तब भी। इपफ्राडितुस ने सेविकाई में इतना परिश्रम किया कि वो करीब करीब मर गया। पौलुस ने कहा कि उसने इतना परिश्रम किया कि वो अधमरा सा हो गया। आप यीशु के नाम में करें तब भी मूल्य तो आपको चुकाना है। किसी के लिए ना तो कहिए, अभी से अभ्यास कीजिए ना। उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं कि परिश्रम के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। प्रभु को मुझसे कहना पड़ा, जानती हो जॉयस, मैंने भी विश्राम किया। ऐसी बात नहीं कि प्रभु को थकान थी, परंतु जानते उसने क्या किया? बाइबल कहती उसने बैठकर अपनी रचना का आनंद लिया। जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपने परिश्रम के फल का आनंद लिया। आपके परिवार में शायद 2 व्यक्ति काम कर रहे होंगे क्योंकि आपको मकान खरीदना था, मगर अब आपका मकान है और उसका आनंद लेने का समय नहीं, क्योंकि अब आपको सप्ताह पूरा काम करना पड़ता है। फिर सप्ताहांत में सफाई करनी, परचून की दुकान जाना है, कपड़े धोने और आपको बच्चों को भी संभालना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये ट्रेडमिल की तरह है। इससे पिंड छुड़ाने का मार्ग मैं आज आपको बताऊंगी। भूमि भी 7 साल में 1 साल विश्राम करती। यदि ना करे तो अनाज का उत्पादन बंद। आप यदि विश्राम ना करें तो आपका उत्पादन घट जाएगा। आप यदि सदा थके हुए रहें तो आपकी रचनात्मकता का गला घुट जाएगा। हमारे दान और वरदान हमारे उपयोग से परे इतना अधिक है कि यह अविश्वसनीय है, परंतु अधिकांश लोग अधिकांश समय में इतने घिसे पिटे रहते हैं कि कुछ करने का उनका मन नहीं करता। और अब तो चारों ओर नई नई बीमारियां हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली की बीमारियां। जानते हैं किन चीजों की बदौलत है? हम अपने शरीर को चूर कर देते हैं दबाव से। मैंने किया है, मैंने 2-3 बार किया है। मैं इसका मूल्य चुका चुकी और अपने शरीर के कुछ क्षेत्रों में अभी चुका रही, क्योंकि मैंने अति कर दी थी। देखिए क्या होता है जब आप एक क्षेत्र में अति कर देते हैं तो आपको मूल्य यहीं कहीं चुकाना पड़ता है। यदि आप अधिक खर्च कर बैठे तो इधर ही कहीं आप अपने को गहरे ऋण में पाएंगे।
और जो कुछ भी हम अधिकारी से करें शीघ्र या देर से वो हमसे मूल्य मांगता है। क्या आप इतने व्यस्त हैं कि सप्ताह में एक दिन कार्य मुक्त नहीं हो सकते? मैं सारा सप्ताह काम करती हूँ, दुकान जाती हूँ, लॉन्ड्री करती हूँ, घर की सफाई, शॉपिंग और भी कई काम इत्यादि इत्यादि। मैं एक सुझाव देती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, किसी से वेतन पर मदद लीजिए। इतनी सुविधा नहीं है, लेकिन आपको मरना भी नहीं है। यदि नियमित मदद नहीं मिलती तो महीने में एक बार घर साफ करवा लीजिए। यदि हो सके तो 15 दिन में कोई आकर कर दे, यदि हो सके तो सप्ताह में एक बार। आप में से कुछ सोचते होंगे कि खैर मेरे दोस्त करते हैं, उन्होंने किसी को वेतन पर नहीं रखा। आपको अपनी जरूरतों का पता करना है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है। औरों की तरह बनने की कोशिश ना करें। आपकी जरूरत क्या है? यह संभव है कि एक आध्यात्मिक संदेश का रूप ले ले मेरा काम समाप्त होते होते, क्योंकि जब आप निरंतर थके रहते हैं तो आपके आध्यात्मिक जीवन पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आप प्रार्थना करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, आत्मा के फल में चलना नहीं चाहते, परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते, औरों की जरूरतों का आप पर असर नहीं होता। आप सिर्फ थके हुए हैं, तो यह बुरे बर्ताव का बहाना बन जाता है। मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर मैं थका हूं। जानता हूं मुझे इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए, मगर मैं थका हूं। मैं व्यस्त हूं, मैं थका हूं और व्यस्त हूं। मैं व्यस्त हूं और थका हूं और भी बहुत से काम करने हैं। इतना दबाव है कि मेरी समझ में नहीं आता कि वे सब मैं कब करूंगा। मैं आपकी ट्रेडमिल को बंद कर देने की कोशिश में हूं और देखना है कि आप में से कुछ छुट्टी लेकर जीवन को एक नया रूप दे। कभी कभी सुनते सुनते मेरे कान पक जाते कि लोग कितने व्यस्त हैं, मगर इसके बारे में वो कुछ करते नहीं। मैं भी यही बोल बोल कर थक जाती हूं। मैं निर्णय कर चुकी कि व्यस्त 4 अक्षर वाला शब्द, और मैं इसका उपयोग आगे से नहीं करूंगी। समय निकालकर उस घर का आनंद लें जिसे खरीदने के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। शायद एक बच्चे को कॉलेज भेजना है, अच्छी बात है, मगर यदि आपके पास बच्चे को देखने का समय ही ना हो तो? इतनी सुविधा नहीं है, मदद लेने की सुविधा नहीं। जब समय समाप्त हो जाए तो कुछ और ले सकते हैं। किसी को पैसे देकर इस्त्री करवा लीजिए, किसी को पैसे देकर किराने का सामान खरीदवा लीजिए, ऑनलाइन खरीदिए और किसी को पहुंचाने का पैसा दीजिए। कुछ कीजिए। थोड़ी सी समझदारी खरीदने के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा कि कैसी रचनात्मक धारणाएं आपके मन में उभरती हैं समय बचाने के साधनों पर। आप उन चीजों को सोच सकते हैं जिन्हें मैं नहीं सोच सकती, क्योंकि हमारे जीवन भिन्न है। परंतु इस समय एक बात बताती हूं, कृपया सुनिए। इसे मैं विशेष रूप से आज प्रचार नहीं करना चाहती। मेरे पास प्रेम पर एक संदेश था, मगर परमेश्वर ने मुझे विवश किया कि लोगों को इसकी जरूरत है। मुझे प्रतीत थी कि यह बहुत ही आवश्यक संदेश है। लोगों से मुझे सरोकार है। हमारे जीने का ढंग मुझे चिंतित करता है और मुझे प्रतीत है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के बहाव में रुकावट आ रही है। परमेश्वर के राज्य में फलदायक होने से यह हमें बाधा पहुंचा रहा है। मैं नहीं मानती कि परमेश्वर ने हमें यह रखा केवल काम करने के लिए। काम काम, लो लो, खरीदो खरीदो, ज्यादा ज्यादा काम, व्यस्त व्यस्त, दबाओ दबाओ, ज्यादा ज्यादा, पाओ 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 पाओ। प्रभु ने मुझे यहां पर इसलिए नहीं रखा है। वो चाहता है कि मैं सृष्टि का आनंद लूं। पिछली बार कब किसी ने समय निकाल कर कुछ फूलों की ओर देखा है? आश्चर्य की बात है। किसी ने मुझे ऑफिस में फूल भेजे और कल हम थोड़ी देर यहां खड़े रहे और उनकी ओर देखा और मैंने कहा, परमेश्वर रौबदार है, उनकी ओर देखो। हर एक फूल दूसरे फूल से कितना भिन्न है। अर्थात वाव। एक दिन मैं समय निकाल कर सी वर्ल्ड देखने गई और मैं चलती गई और ये सोचती हूँ कि इन मछलियों को देखो, सब भिन्न भिन्न रंग की हैं, पीली, नीली, हरी। कुछों के रोएदार सिर हैं, कुछ बड़ी और कुछ छोटी हैं।
हमने सुना है रुखी और गुलाब सूंघे, इतना सुना है कि आजकल हम ध्यान ही नहीं देते हैं। किंतु हमें समय निकालना चाहिए कि प्रभु के दान का हम आनंद उठाएं। पति का आनंद लीजिए, बच्चों का आनंद लीजिए, घर का आनंद लीजिए, अपना आनंद लीजिए, अपने धन का आनंद लीजिए। केवल काम ही ना करते रहे, काम 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 काम, ताकि आपके पास इतना सारा धन हो ताकि जब आप सेवानिवृत्त हो तो चिंता न रहे, क्योंकि आप सेवानिवृत्ति तक पहुंचने से पहले ही मर चुके होंगे अगर आप इस तरह जीते रहें। मुझे बचत में विश्वास है, मगर मुझे खर्च में भी विश्वास है। मैं अपने पैसे खर्चना चाहती हूं, लोगों को आशीष देना चाहती हूं, बच्चों के लिए विरासत छोड़ना चाहती हूं, मगर जब वे छोटे और उन्हें जरूरत हो तो मैं उन्हें अभी आशीष दूं, बजाय इसके कि वे प्रतीक्षा करें मेरे मरने तक, क्योंकि बहुत दिनों तक धरती पर मेरी रहने की योजना है। किसी दिन आपके मेल बॉक्स में एक तार होगा, दादी मायर आ रही है लॉस एंजलिस से। मदद चाहिए तो बुरा अनुभव ना करें। बहुत से लोग बुरा अनुभव करते हैं अगर उन्हें मदद की जरूरत हो तो। किसी न किसी तरह हम सोचते हैं कि हम अविनाशी हों। जब आपको मदद मिले, उनसे सही बर्ताव कीजिए तो आप उन्हें रख सकेंगे, उनके लिए आशीष बनिए। मैं अपने हाउसकीपर को कपड़े देती हूँ, आशीष देती हूँ। मैं चाहती हूँ वो रहे, घर साफ करे और कपड़ों की इस्त्री करे। कभी कभार उसे गिफ्ट सर्टिफिकेट्स दे देती हूँ, फ्रिज से खाना निकाल कर देती हूँ कि इसे घर ले जाओ। लोगों से अच्छा बर्ताव करें। आप अगर लोगों से अच्छे रहे तो वे आपकी मदद करेंगे। एक बात और मैंने सोची, समय बचाने का एक और तरीका, एक सेवानिवृत्त रिश्तेदार को बुलाइए, जैसे एक आंटी या एक मम्मी या एक डैडी या फिर सेवानिवृत्त दोस्त जो कुछ करना चाहता है मगर वे वास्तव में काम नहीं कर सकते। उन्हें थोड़े बहुत पैसे दीजिए ताकि आपके लिए कुछ खाना बना दे, जिसे उठाकर आप फ्रिज में रख दीजिए और जब आप रात को घर आएं तो आपको खाना पकाने की हड़बड़ नहीं रहेगी। ये देखना रौबदार होगा कि किस तरह की रचनात्मक धारणाएं यहाँ के इतने लोगों के मन में उभर सकती हैं समय की बचत के बारे में। परमेश्वर आपको रचनात्मक धारणाएं देगा यदि आप उसके पास जाकर कहे, प्रभु मैं अपने जीवन को सीधा कर लेना चाहता हूं, मैं फलदायक होना चाहता हूं, मैं हर उस काम को करना चाहता हूं जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है, मैं उसका आनंद लेना चाहता हूं और इस रीति में मुझे अपना मन न खोना पड़े। मुझे बता कैसे बदलना चाहिए। समय बचाने के तरीके भी तुझे बताने पड़ेंगे। और जब आपका समय बच जाए तो उस समय का उपयोग जीवन में एक और बेहुदा चीज को ध्यान देने में ना कीजिए। गुरुवार को मेरा सबसे रौबदार दिन था। हम लोग उठे और मैंने डेव से कहा कि हम यहीं पर होटल में रहेंगे। हमने प्रार्थना की, अध्ययन किया, हम देर से सोए इसलिए झपकी ले ली। फिर हम नीचे गए और खाना खाया, फिर ऊपर लौटे, बैठे, खिड़की के बाहर देखा, प्रार्थना की। देखिए, बीच बीच में इसकी जरूरत होती है। आपको सारा दिन चाहिए जब आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। जाइए मालिश करवाइए, नाखून कटवा लीजिए। आप लोग जो करना चाहते हैं वही करें। फुटबॉल का खेल देखिए या फिर कुछ कीजिए। मैं पुरानी फिल्में देखना चाहती हूँ। मेरे पास पुरानी फिल्मों का एक बड़ा संग्रह है, अतीत में जब वे अच्छी हुआ करती थी। हॉलीवुड में ऐसा कहने से मुझ पर विपत्ति आ सकती है ना। साफ चीजें देखना मुझे पसंद है, इसलिए जानती हूँ कि अगर पुरानी हो तो साफ होने की संभावना अधिक है। मुझे साफ चीज चाहिए। मैं अपने मंदिर को उस रद्दी से भर नहीं सकती। मुझे खेद है मगर ये मेरे लिए काम का नहीं। देखिए, मनुष्य का शरीर ऐसा ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सोचते हैं कि जब तक हम पहले लंबे समय तक काम ना करें तब तक आराम करना और अपने आप में आनंद लेना गलत बात है। विशेष करके अधिक काम करने वाली, यही तो मैं पहले हुआ करती थी। क्या आज यहां ऐसा कोई है? और अधिक होने का एक और पहलू यह है कि हमारे पास कुछ आलसी लोग हैं। और ये समझ लीजिए कि आपको काम करना है।
यदि मैं उस तक पहुंच सकी तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। यदि आप आलसी होंगे तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। आपके अंदर वो सब बातें जो प्रभु ने आपको दी है, परंतु यदि आप काम न करें तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको काम करना है। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपको काम करना है। हमारी सेवकाई एक काम है। कई लोग जो सेवकाई में आते हैं वो सोचते हैं कि हम दिन भर महिमा के बादल पर मंडलाते रहते हैं और हालेलुया कोरस गाते रहते हैं। जब वो पाएंगे कि बहुत काम करना है तो उन्हें आश्चर्य होगा। मुझे काम में परेशानी नहीं। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं बस इस कुर्सी पर दिन भर बैठना चाहती हूँ और 4 फिल्में देखना चाहती हूँ। फिर मेरा मूर्ख शरीर कहता है, ओ तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती। यदि मैंने पूरा हफ्ता कठिन परिश्रम किया तो क्यों नहीं कर सकती? आप जो करना पसंद करते हैं और जो करना चाहते हैं वही आपको करना चाहिए। अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के साथ मिलकर काम करें। थक जाना आपके आत्मिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है आप अध्ययन और प्रार्थना करना नहीं चाहते। प्रभु से सुनना आपके लिए कठिन है। आपके आसपास की चीजों से आपको उतनी दिलचस्पी नहीं। आत्मा के फल में चलना बहुत कठिन हो जाता है। रचनात्मकता सो जाती है, आप न सोए तो भी। आइए देखते हैं पहला राजा 19। एलिया यहां परेशानी में था। वो मरुस्थल में भाग गया। हताश होकर पेड़ के नीचे बैठा और कहा कि वो मरना चाहता है। जिस दिन उसने 450 बाल नबियों को कारमेल पर्वत पर मूर्ख बनाया, उसके पहले दिन उसकी सेवकाई प्रभावशाली थी। क्योंकि वास्तव में उसने अपने ही हाथों 450 नबियों को मारा था। इससे तो सचमुच थकान आ ही जाएगी। आज हमने परिश्रम, थकावट और अधिक काम करने के विषय कहा और मैं निश्चित जानती हूँ कि आप में से कई लोग कहने कि क्या मैं जानती हूँ कि आप किस विषय के बारे में कह रही हैं। मैं संतुलित रहने के महत्व को इससे अधिक जोर देकर नहीं कह सकती हूँ। जो कुछ भी हम जीवन में अधिक करते हैं वो संभवतः हमारे जीवन में थकान और तनाव ला सकता है। जब कभी हम परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ते हैं तो हमें उसके लिए कीमत चुकानी है। उसकी एक व्यवस्था है आराम। और सच में आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आपके काम पूरे करवाए जाने के साथ साथ आप संतुलित भी रहें, जहां आपको पूरा विश्राम मिल सके।